हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ब्लेसिंग से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज है कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि कृष्णा जी का जन्मदिन। तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोग बताइएगा कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने इस जन्माष्टमी को। मैंने तो बस ऐसे पूजा करके नॉर्मली उनका ध्यान करके ऐसे ही सेलिब्रेट किया। अभी मैं पास के ही एक बहुत ही भव्य और बड़े मंदिर में गई थी। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। फिर भी मुझे बहुत अच्छे से दर्शन मिले। मतलब आज के दिन इतनी भीड़ में आपको एक झलक मिल जाना, ऐसा लग रहा है कि मतलब भगवान के आशीर्वाद मिल गया। उनके आशीर्वाद से एक झलक मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ है और आज गर्मी भी बहुत है। और इतनी मतलब व्यवस्था स्ट्रांग है कि पुलिस लगी हुई है एकदम, तुरंत निकलो निकलो निकलो। और मोबाइल वोबाइल उतना शूट करना उतना अलाउड नहीं है, पर फिर भी अंदर में, पर फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया और एक छोटी सी झलक आप लोगों के लिए मैं शूट किया है। मैं लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और दर्शन कीजिएगा। और ये उनके लिए है जो मेरे हॉस्टल में रह चुकी हैं, अभी यहाँ पे नहीं है। वो लोग बहुत मिस करते हैं उस मंदिर को। तो आप लोग भी देखना और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना और बताना कैसा लगा। तो गाइस, आज जैसा कि कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि कृष्ण भगवान ने किस तरीके से लाइफ को देखने का नज़रिया बताया, जो गीता में उन्होंने उपदेश दिया है। अगर हम उसको पढ़ते हैं और उसके मतलब को समझते हैं, तो हम लाइफ के चाहे कितने भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना रहें, चाहे वो लड़ाई इमोशनली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम रहें, अगर हम उनकी बातों को समझते हैं तो वो हमें हिम्मत मिलती है और एक रास्ता मिलता है कि हम उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले, कैसे फाइट करें, कैसे लड़े, और जो हमारे मन में एक सवाल होता है उसका जवाब भी मिलता है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ। मैंने ये कहीं पढ़ा ही था, अब मुझे लगा कि नहीं, ये करेक्ट है एकदम, कि वो पांडव के साथ थे और जब अभिमन्यु जा रहे थे लड़ने, तो वो तो भगवान थे, उनको तो सब पता था कि अभिमन्यु आज चक्रव्यूह में फंसेंगे और वो मारे जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी क्या होती है, पहले से हर इंसान की डेस्टिनी लिख दी गई है। तो उनको पता था कि वो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा किसी ने बोला था। तो भगवान ये बताते हैं कि मैं आपके अगर साथ भी हूँ तो जो लिख चुका है उसको मैं नहीं मिटा सकता, डेस्टिनी को नहीं बदल सकता। मैं आपको हिम्मत दे सकता हूँ, मैं आपको उससे उभरने का रास्ता बता सकता हूँ। तो ये सही में एक
अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस पे सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो स्वयं भगवान थे। उनको पता था कि आज ये मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए ना। वो उन्होंने यही उपदेश दिया कि मैं भी, अगर आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ लिख चुकी है तो उसको स्वयं मैं भी नहीं बदल सकता, उसको स्वीकार करना होगा। तो ये पढ़ के लगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, हम तो भगवान को बहुत पूजा करते हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो शायद वो इसीलिए होता है कि वो हमारे डेस्टिनी में होता है और उससे भगवान भी नहीं बदल सकते, बस वो हमें हिम्मत दे सकते हैं। तो मुझे लगा नहीं, ये सही है। और एक और इसमें तो मैं बोलूँगी कि ये मैंने कहीं पढ़ा है या किसी मेरे फ्रेंड ने बताया है, मैंने सुना है। आप लोग भी कहीं अगर पढ़े होंगे या इसके अलावा कोई और स्टोरी होगी तो बताइएगा। हालांकि ये अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, इससे पहले भी एक स्पिरिचुअल कथावाचक ने बोला हुआ है, तो उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मुझे लिटरली मैं बताऊँ तो मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं यही सच है, लेकिन मैंने जो स्टोरी पढ़ी और मुझे थोड़ा रिलेवेंट लगा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। अगर इस जो मैं बोलने जा रही हूँ उससे रिलेटेड आप लोग कोई और स्टोरी जानते होंगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ऑल टाइम अपने वो मुकुट में मोर पंख क्यों लगाते हैं। तो मैंने सुना या जो पढ़ा वो ये है कि जब सीता माता और राम जी, लक्ष्मण जी जंगल में थे, तो सीता माता को, उन लोगों को पानी की ज़रूरत थी, उनको पानी नहीं मिल रहा था। तो एक मोर आया और उसने बोला कि मुझे फॉलो कीजिए। तो वो अपने एक एक पंख तोड़ के आगे बढ़ता गया और सीता माता उनको फॉलो करती गई। फिर वो उस जगह तक पहुंच पाई जहां पानी था। और ऐसा माना जाता है कि जो मोर पंख होता है वो एक टाइम पे एक एक करके निकलता है, अगर नेचुरली, और अगर उसको ऐसे निकाला जाए तो ब्लड लॉस की वजह से डेथ कर जाता है। तो उस मोर की डेथ हो गई। तो भगवान ने ऐसा बोला कि जब मैं अगले जन्म में आऊँगा तो मैं हमेशा अपने सर पे रखूँगा। तो जब वो कृष्ण बन के आए, ये तो सच है कि भगवान राम ही कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपने उस वचन को पूरा करने किए और मोर पंख को हमेशा अपने सर पे धारण करते हैं। तो ये ऐसा मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो कैकेयी जी के साथ भी ऐसा किए। उन्होंने जन्म लिया उनसे, क्योंकि वो प्रॉमिस किए थे उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि जब कैकेयी जी बोली थी कि तुम मेरे कोख से क्यों नहीं पैदा हुए, तो उन्होंने बोला कि अगले जन्म में मैं आऊँगा तो कृष्ण बने तो उनके कोख से हुए। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये स्टोरी सच हो सकती है। तो अभी तक मैं इसी स्टोरी को सच मानती हूँ, क्योंकि मैं यही सच में लगा मुझे। बाकी अगर आप लोग ने कहीं कुछ और पढ़ा होगा या आप लोगों ने कुछ और सुना होगा तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। और अच्छा लगता है। और आप लोग गीता को पढ़िए और उसमें कृष्ण भगवान के दिए गए उपदेश को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को अपने जितने मन में सवाल उठते हैं, बहुत लोगों को, मुझे भी बहुत बार क्या मतलब मैक्सिमम टाइम, तो उस हर एक सवाल का जवाब उस गीता में दिया हुआ है। और अगर आपको कई बार होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं हमको नहीं समझ में आता, तो आप यूट्यूब, गूगल या किसी अगर स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर है तो आप उनके थ्रू 2-3 जगह आप उसको डालिए, पढ़िए और फिर आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। इतना तो मैं भरोसा दे सकती हूँ, क्योंकि गीता को लाइफ का मैनुअल कहा जाता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उसको कैसे चलाना है, जिसको देखकर हम समझते हैं कि इस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है,
कैसे इंस्टॉल करना है। और ठीक वैसे ही जब हम गीता को पढ़ते हैं और कृष्ण के दिए गए उपदेशों को समझते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लाइफ को कैसे जीना है, कैसे हमें सही ढंग से ज़िंदगी निकालनी है, गुजारनी है या जीना है। तो इसीलिए उसको लाइफ का मैनुअल कहा जाता है। तो आज है कृष्णा का दिन और आज हम लोगों ने थोड़ी सी उनके बारे में बातें कर ली। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आसपास के एनिमल्स का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें और खूब सारी खुशियाँ बांटें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे कृष्णा।